वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे एचएएल स्टॉक के बारे में। अगर फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखोगे कंपनी के रिजर्व हमेशा बढ़ते हुए होने चाहिए कि कंपनी अपने हाथ में कुछ पैसा रख रही है जो इमरजेंसी के टाइम में काम आ सकेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बोरोविंग। तो कंपनी की बोरोविंग हमें यहाँ पर दो बार बड़ी देखने को मिल रही है, जो कि मार्च 2019 और 2020 के टाइम के। उसके बाद से आप देखोगे तो बोरोविंग घटती जा रही है और यहाँ पर हमें जीरो बोरोविंग सितंबर में दिख रही है। ये बोरोविंग है जो मैंने आपको बताया 19 और 20 के साल की। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हमें बढ़ती दिख रही है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी के एसेट हमें और भी ज़्यादा बढ़ते दिख रहे हैं। यानी कि कंपनी को अपने एसेट्स बढ़ाने चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स माना जाता है। तो यहाँ पे हमें कंपनी के एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ते दिख रहे हैं। ठीक है, सितंबर में देखोगे तो आप, ठीक है, बोरोविंग में आप देखोगे एसेट्स जो है लाइबिलिटीज़ के कंपेरिजन में बढ़ते दिख रहे हैं। बोरोविंग कंपनी की जीरो हो चुकी है, रिजर्व कंपनी लगातार बढ़ा रही है। अब चलते कैश फ्लो पर। कैश फ्लो में आप देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जरिए, ऑपरेशंस के जरिए कंपनी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुक कर रही है। उसके बाद आप देखोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपको दिखेगा कि कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। उसके बाद रीपेमेंट की जो बोरोविंग थी मार्च 2019-20 में, उसको 2021 में पे कर दिया है। उसके बाद आप देखोगे तो हमें देखने को मिल रही है काफ़ी शानदार चीज़ है इस स्टॉक में। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास 71% की होल्डिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिखा रही है कि जो स्टॉक है एचएएल वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म की डिसीजन लेना चाहते हो तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको मूविंग एवरेज 50 यूज करना चाहिए, और जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ जाएगा तब आपकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके के डिसीजन आपके होने चाहिए किसी भी टाइम पे। यानी कि जब प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 और प्राइस यहाँ पर कहीं हाई पर है तो आपको एंट्री के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें आप देखोगे तो एफआईआई यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया था, उसके बाद यहाँ पर हमें कम होता दिख रहा है, लेकिन दोबारा से सितंबर में बढ़ता दिख रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर डीआईआई आपको कम होता दिख रहा है, लेकिन पब्लिक इसमें बढ़ रही है और एफआईआई दोबारा से इसमें पैसा डाल रहा है। मेरा क्या मानना है कि जो डिफेंस सेक्टर है वो किसी भी कंट्री का रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, डिफेंस सेक्टर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंट्रीज के बीच में वार चली हुई है। कंट्रीज के बीच में वार रहेगी तो हर कंट्री चाहेगी कि अपने डिफेंस सेक्टर को वो मजबूत रखे। तो एचएएल में मेनली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, कंपनी है। ठीक है ना, तो इसके तो प्राइस बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा हमें लगते ही हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के लगभग है, तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, सलाह नहीं दूंगा, लेकिन फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू वेरी मच।